खबर बाराबंकी के दरियाबाद से है, जहां आपको बता दें कि एक ज़मीनी विवाद को लेकर मामला बहुत ही तूल पकड़ चुका है। एक ज़मीनी विवाद को देखते हुए रिजवान रशीद अंसारी और फिरोज़ अहमद अंसारी, ये दोनों भाई हैं। आपको मामला समझाते हैं कि मामला कहां से कहां पे पहुंचा। रिजवान रशीद अंसारी के पिता रशीद अहमद अंसारी कुछ महीने पहले एक्सपायर हो चुके थे, जो कि एक्सपायर होने के बाद फिरोज़ अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी रिजवान रशीद अंसारी ने दे दी थी, भाई समझते हुए। लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की साजिश बनाते हुए, कोशिशों को करते हुए उन्होंने ज़मीन को बेचना शुरू किया फिरोज़ अहमद अंसारी ने। तो 2006 में पावर ऑफ अटॉर्नी रिजवान रशीद अंसारी ने अपने भाई फिरोज़ अहमद अंसारी को दी थी, जो कि 2008 में रिजवान रशीद अंसारी ने पावर ऑफ अटॉर्नी को वापस ले लिया। अब आते हैं मुद्दे पर। जो असल मुद्दा है वो ये है कि 2009 में फिरोज़ अहमद अंसारी ने ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया। ये मामला दरियाबाद कोतवाली के महज कुछ ही कदम की दूरी पर, मीटरों की दूरी का है, जहां पे ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर आदेश देते हुए इसका स्टे दे दिया है और ये कहा है कि यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें, क्या माननीय न्यायालय की बात को स्थानीय प्रशासन मानने को तैयार नहीं है? ये मैं इसलिए कह रहा कि जब रिजवान रशीद अंसारी ने दरियाबाद के पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि आप कोर्ट जाइए। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मामला आदेश माननीय न्यायालय ने दे दिया है, स्टे दे दिया है कि यथास्थिति बनी रहे, तो पार्टी आपके पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर, कानून को एकदम दुरुस्त करके रखना है कि वहाँ पे किसी भी तरह का वाद विवाद न बढ़ने पाए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं रोकते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी तरह की घटना अगर घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? फिर आप बाद में ये कहेंगे कि मेरे पास आपको आना चाहिए था। अब बता दें आपको कि जिस लैंड का मामला चल रहा है, जिस ज़मीन का मामला चल रहा है, वहाँ पे पूरी तरह से स्टे हो गया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे लगातार काम जारी है और काम चल रहा है। कभी वहाँ पर लिंटर की तैयारी होती है तो कभी वहाँ पर दीवार खड़ी की जाती है। क्या ये माननीय न्यायालय की अवहेलना नहीं है? क्या ये माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के जो लेखपाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया है यथास्थिति बनी रहे, तो एक ईंट रखने का अधिकार किसने दे दिया? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ पे पूरी तरह से यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए, पूरी तरह से यथास्थिति कायम होनी चाहिए? बात आती है इंस्पेक्टर साहब की। मैं फिर आपको बता दूं, जब इंस्पेक्टर साहब से रिजवान रशीद अहमद बात करने की कोशिश करते हैं, बाकायदा मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं उसको प्ले नहीं करूँगा। ज़रूरत पड़ने पर उसको प्ले करूँगा। आपको बता दें, साफ तौर पे दरोगा साहब कहते ये नज़र आते हैं कि जाइए कोर्ट जाइए। अरे साहब, कोर्ट ने ही तो आदेश दिया है कि वहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और वहाँ पे किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं होगा। तो आखिरकार कोर्ट का पालन कौन कराएगा? आप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? वहाँ पे अगर किसी तरह की घटना अगर घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? कोर्ट में हो सकता है कि आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है अगर किसी भी प्रकार की वहाँ पे वाद विवाद किसी भी प्रकार का अगर बढ़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, जब बराबर आपके पास पार्टी फ़ोन करती है, रिजवान रशीद अंसारी फ़ोन करते हैं कि सर वहाँ पे काम लगातार जारी है, तो आप कहते हैं कोर्ट जाइए। मैं फिर दोबारा दोहरा के कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गहरा है। जब आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना,
वहाँ पे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना। आप जब नहीं सुनते हैं तब रिजवान रशीद अंसारी 112 को कॉल करते हैं, उसके साथ और भी अधिकारियों को सूचित करते हैं और कप्तान साहब से भी बात करते हैं, उनके प्यारों से बात करते हैं। तो कप्तान साहब के प्यारों कहते हैं वहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं चल रहा। ये रिजवान रशीद अंसारी का ये आरोप है। रिजवान रशीद अंसारी ने पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है कि माननीय न्यायालय का यहाँ पे भी पूरी तरह से कोई भी यहाँ पे पालन करते दिख नहीं रहा है। जब माननीय न्यायालय ने किसी चीज़ का आदेश दिया है तो पालन करना सबकी जिम्मेदारी है।